अरे आभा बेटी। नमस्ते मामा, कैसे हैं? बहुत अच्छे। ठाकुर साहब, आभा आइए। आभा, कैसे हैं आप पिताजी? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? बैठो बेटा। नमस्ते मामा। सानिया कैसी है? पिताजी, सानिया अब तक सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। उसे तो अब तक यकीन ही नहीं हो रहा कि उसके पापा किसी भी बेटी की हालत ऐसी ही होगी। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। और अगर माँ बाप का तो साया ही बहुत होता है बच्चों के लिए। जो भी हो, इसकी वजह से इन दोनों के हनीमून का तो सत्यानाश हो गया ना। तुम अपनी बकवास बंद करो। जाओ, जाके चाय नाश्ता लेके आओ। नहीं मामी, रहने दीजिए। पिताजी, माँ कहाँ है? बेटा वो लता के डॉक्टर से मिलने गई हैं, दवा भी लानी थी कुछ, आ जाएंगी जल्दी। हम शायद तब तक इंतजार न कर पाए। हमें बहुत जल्दी घर जाना है। असल में दादी सीढ़ियों से गिर गई। ठीक तो है ना वो? हाँ, चोट आई है पर चिंता करने जैसी बात नहीं है। आभा बेटा, वकील साहब ने अपनी लता के लिए जो कुछ किया है, उनका कैसे धन्यवाद करें समझ में नहीं आता। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो ये मुकदमा जीत जाए। जी मामा। पिताजी, पापा ने हमें इस केस के सिलसिले में लता दीदी से कुछ बात करने के लिए कहा है। हम उनसे मिलके आते हैं। हाँ बेटा। ठाकुर साहब, एक बात पूछूं? अगर वकील साहब ने ये केस जीतकर अपनी लता को बचा लिया, तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगे? राघव, जगमोहन ने अगर ऐसा कर दिया तो हम ये दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, दोस्ती में बदल देंगे इसे। बस ईश्वर करे ऐसा हो जाए राघव। आपके दामाद सिमरजीत ने आपकी बेटी स्वर्णलता के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है और उसने आरोप लगाया है कि आपकी बेटी स्वर्णलता अपने ससुराल से कुछ जेवर और नगद लेकर भाग गई है। आज तो तुम बच गई लता, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें।
ये सब क्यों हो रहा है आभा? मेरा सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बिखर गया। मैं इस बच्चे को जेल में जन्म नहीं देना चाहती, नहीं देना चाहती। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। वो आपको जेल नहीं ले जा सकती। कल केस हम जरूर जीतेंगे और समरजीत को उसके किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। आपको सिर्फ हमारी थोड़ी मदद करनी होगी। हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, उसका जवाब आप ठंडे दिमाग से सोच समझ के दीजिएगा। कुछ सवाल हैं जो पापा शायद आपसे ना पूछ पाए, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम आपसे पूछें। अब बताइए, बताइए असल में हुआ क्या था? जब तुम्हें इस भवन की नीलामी के बारे में पता ही था तो अपने पिताजी से कहकर 25 लाख और मंगवा लेती उस महाजन से। मुझे तुम्हारे पिताजी से जितनी मीठी मीठी बातें करनी थी मैं कर चुका हूं। अभी नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। आज से तुम मेरे कमरे में नहीं सोगी। सब ठीक हो जाएगा दीदी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं मानोगी ना तो मुझे ऐसे बहुत से तरीके पता है। Come on, Sania, come on. Answer the damn phone. Phone उठाओ Sania, phone उठाओ. Come on. Damn it. हाँ संस्कार। करण, मैं कब से सानिया का फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन उठा नहीं रही। वो ठीक तो है ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। संस्कार, फिक्र मत करो सानिया की। उसको डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है, इसलिए बेचारी सो रही है। जैसे ही उठेगी मैं तुम्हें फोन करवा दूंगा। डोंट वरी। ओके? थैंक्स। आभा को मिस कॉल पे मिस कॉल, सानिया को मैसेजेस पे मैसेजेस। तरीके अलग अलग हैं मगर मकसद एक है। रास्ते अलग अलग हैं मगर मंजिल एक है, आभा। ये सानिया भी ना अपने बाप की मौत के शोक से बाहर निकले तो मैं अगला कदम उठाऊं। वक्त नहीं है मेरे पास और तुम बैठी शोक मना रही हो। एक एक दिन, एक एक पल बहुत कीमती है मेरे लिए। 7 दिन है मेरे पास आभा, सिर्फ 7 दिन।
और इन 7 दिनों में तुम मिसेस आभा संस्कार सिंह होगी। प्रॉमिस। प्रॉमिस आभा। उस डॉक्टर की रिपोर्ट से जिसने दीदी का इलाज किया था जब समरजीत ने उन पर हाथ उठाया था, और ये दीदी की शादी की तस्वीर। इसमें दीदी ने जो गहने पहने हैं वो वही हैं जो पिताजी ने उन्हें दिए थे, और इनमें से ही कुछ गहने लेकर वो घर आई थी। ये तो औरत का स्त्रीधन होता है ना पापा? बहुत बुरे दिन देखे हैं दीदी ने इस शादी में। बहुत कुछ सहा है समरजीत के हाथों। मैं समझ सकता हूं बेटे, कैसा लगता है जब अपने इतने दुख सह लेते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि लता की बातें सुनकर तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंची होगी। मैंने तुम्हें वहां इसलिए भेजा क्योंकि जो सवाल तुम लता से कर सकती हो वो मैं अदालत में लता से सवाल नहीं कर सकता। कुछ ऐसी बातें होती, अच्छी घर की लड़कियां ये सवाल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम समरजीत के खिलाफ फोटोग्राफ और रिपोर्ट ले आए। अब समरजीत को कोई नहीं बचा सकता, उसे अपनी किए की सजा जरूर मिलेगी। ये फाइल मैं अपने साथ रूम में ले जा रहा हूं। तुम भी सो जाओ, थक गई होगी। गुड नाइट। गुड नाइट। आभा, कैसी हैं दीदी? क्या कहा उन्होंने? बहुत परेशान है। सच करण, कुछ लोग भूल जाते हैं कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, पति का आधा अंग। जो लोग अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते, उन्हें अपना आधा हिस्सा नहीं मानते, वो लोग पति कहलाने के लायक ही नहीं होते। ऐसे लोगों को जीवन साथी का मतलब ही नहीं पता। और माता पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि पति देवता होते हैं, पर अगर पति देवता क्या इंसानों जैसा भी व्यवहार न करे तो बेचारी लड़की कहाँ जाए? अब लता दीदी को देखो, उन्होंने अपने आप को समरजीत पे न्यौछावर कर दिया, और उन्हें बदले में क्या मिला? समरजीत ने उन्हें इतना दुख दिया, इतना जुल्म किया उन पर, और मजबूर कर दिया घर छोड़ने के लिए। कभी कभी हमारा मन करता है कि हम एक एक आंसू का बदला ले समरजीत से। बस, मन मेरा भी वही करता है आभा, कि समरजीत जैसे बदतमीज इंसान का मुंह काला करके उसे जूतों का हार पहना के बीच चौराहे पे खड़ा कर दो। लेकिन हर चीज पे हमारा बस नहीं होता। करण पापा केस जीतेंगे और समरजीत को उसके किए की सजा मिलेगी ना? हाँ आभा, पापा केस जरूर जीतेंगे। और जब हम सब हैं लता दीदी के साथ,
तो दीदी को डरने की क्या जरूरत है? अरे बातों बातों में हम पूछना ही भूल गए, सानिया की तबीयत कैसी है? और वो उठी? नहीं, बेचारी अभी तक सो रही है। नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है ना, बहुत मुश्किल से बीच में उठा के उसको दवाई और खाना खिलाया। ऊपर वाला भी कभी कभी इंसान को कितना अकेला कर देता है। भगवान अगर एक सहारा छीनता है तो एक सहारा देता भी है। हाँ? संस्कार का फोन आया था 1-2 बार, बहुत फिक्र कर रहा था सानिया की। उसने कहा कि भाई मैं सानिया को फोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं कर रही, मुझे फिक्र हो रही है सानिया की। तो मैंने उससे कहा कि सानिया को नींद का इंजेक्शन दे के सुलाया है, जब उठेगी तब मैं उसे कहूंगा कि तुम्हारे फोन रिप्लाई कर दे। जानते हैं करण, सानिया को भी ना संस्कार की बहुत चिंता रहती है। हमने भी दिल्ली में नोटिस किया, अंकल तो चाह रहे थे कि सानिया और संस्कार की शादी हो जाए। उन्होंने हमसे संस्कार से बात करने के लिए भी कहा था। अंकल के रहते तो शादी नहीं हो पाई, पर अब जरूर हो सकती है। वैसे भी सानिया को एक साथी की बहुत जरूरत है, जो हमेशा उसके साथ रहे। अब मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त की मुस्कुराहट वापस आ जाए, वो फिर से खुश रहने लगे। बस हम भी यही चाहते हैं। संस्कार को यहाँ बुला लेना चाहिए ना? संस्कार को यहाँ बुला के उसकी और सानिया की शादी करा देनी चाहिए। और अब तो पापा भी लता दीदी का केस लड़ रहे हैं, तो लता दीदी केस तो जीत ही जाएंगी। और उसके बाद आपके पिताजी को भी पापा से कोई गिला शिकवा नहीं होगा। तो अभी फोन करिए ना संस्कार को। अभी? हाँ। लेट नहीं होगी? करिए ना। ठीक है। हाँ करण। संस्कार, यार हम लोग सोच रहे थे कि तुम यहाँ आ जाओ रहने। नहीं करण, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो क्या है कि यहाँ पे बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पे, घर की, ऑफिस की, यू नो। संस्कार, वो सब तो चलता रहेगा ना यार, लेकिन इस समय उससे भी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ है। इस समय वो यहाँ है जिसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ मैं समझ रहा हूँ, मगर वहाँ कैसे आ सकता हूँ? ऐसे कैसे? दीजिए, हमें फोन दीजिए। हेलो। हाँ, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, तुम कल ही यहाँ आ रहे हो। नहीं, बस हमने कह दिया तो कह दिया। हाँ, बाय। थैंक यू। थैंक यू। अब मैं तो कब से अपना सामान पैक करके बैठा हूँ। जानता था ना तुम्हारा बुलावा आएगा, मगर इतनी जल्दी आ जाएगा ये नहीं सोचा था। मुबारक हो संस्कार, कांग्रेट्स। अब तुम अपना खेल और भी आसानी से खेल सकते हो।